वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान, नर्सिंग का सबसे नंबर 1 चैनल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वीडियो नंबर 31 जीएनएम फर्स्ट ईयर का। माय डियर, मैं आपको बताता हूं कि पिछले 2 साल से ज़बरदस्त रिजल्ट यहां से आ रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई रुपया, विदाउट रुपया, रिवीजन सहित सब चीज़ कराया जाता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आकर पढ़ सकते हैं, बाकी आपको जहाँ लगे अच्छा पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो नंबर 31 शुरू करते हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। माय डियर, यहाँ पे जो भी प्रश्न हम आज लेकर आए हैं, 2 प्रश्न मुख्यतः लेकर आए हैं। दोनों प्रश्न अपने आप में शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, पीडीएफ डायरेक्ट मिल रहा है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं या अपना कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ें है, आप लोग एक चीज़ देख लीजिए ध्यान से। पहला प्रश्न है ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स होता क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो डिफिनीसन है ऑडियो विजुअल एड्स का। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स होता क्या है। तो आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा कि ऑडियो प्लस विजुअल, ऑडियो का मतलब क्या होता है, सुनना, समझ गए, और विजुअल का मतलब क्या होता है, जो दिखाई दे। तो ऑडियो और प्लस में विजुअल हो जाए तो वही साधन हमारा एक बेहतर साधन हो जाता है, जिसमें ऑडियो और प्लस में कुछ दिखाई भी दे। जैसे एलसीडी, तो एलसीडी में क्या होता है, चित्र भी दिखाई देता रहता है और उसका आवाज़ भी सुनते रहते हैं, ऑडियो भी आता है। तो जिससे हम चित्र के द्वारा देख रहे हैं और आवाज़ के द्वारा सुनते हैं तो हमें चीज़ें पकड़ में आता है। अब मानिए कि कोई डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में क्या होता है, अगर आप एक्सटर्नल माइक नहीं लगाइएगा, स्पीकर नहीं लगाइएगा, तो डेस्कटॉप में कोई स्पीकर नहीं होता है, आवाज़ नहीं देता है उसमें, तो वह सिर्फ दिखाएगा। तो वह हो जाता है आपका क्या, विजुअल। जो दिखाएगा सिर्फ वह विजुअल, और जो सुनाएगा जैसे रेडियो, स्पीकर, यह सब सिर्फ सुनाएगा ही, तो यह हो जाता है आपका ऑडियो। और जहाँ से देखेंगे वो हो जाएगा विजुअल। और दोनों को अगर ये चीज़ें दोनों चीज़ें किसी एक में मिले तो वह हो जाता है ऑडियो विजुअल साथ वाला। समझ गए ना? अब ये ऑडियो विजुअल होता है तो आप कहिएगा भाई यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। तो माय डियर, आप लोग देखते होइएगा कि आपके गांव में, मोहल्ला में स्वास्थ्य टीम आता है तो देखिएगा प्रोजेक्टर चलाता है। समझ गए? स्पीकर लगाएगा, प्रोजेक्टर लगाएगा, और वो आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता है, संदेश देना चाहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहेगा कि कैसे हम साफ़ सुथरा रखें, क्या जो है कैसे बचाव करें इन बीमारियों से। तरह तरह के देखते होइएगा, कहीं जहाँ बाज़ार जमघट रहता है वहाँ पे चालू कर देगा पिकअपर और आप लोग को दिखाने लगता है। समझ गए? तो वह एक प्रकार से शिक्षा देने का तरीका है। अब लोगों के बीच में कॉपी पेन लेकर जाए सिखाने तो लोग, किसको इतना टाइम है जो सीखेगा। और वह अगर एक प्रोजेक्टर के माध्यम से, जिसमें आवाज़ भी दे और साथ में कुछ देखने को भी मिले, तो लोग थोड़ा सा खड़ा हो जाता है बगल में, देखने लगता है कि क्या है, तो थोड़ा वहाँ पे रुचि बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से ऑडियो विजुअल एड्स एक प्रभावी शिक्षा का बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके ज़रिए चाहे छात्र हो, वह भी अपने शिक्षक से बेहतर तरीके से जो है कनेक्ट होकर सीख सकता है। शिक्षक उसको प्रभावी ढंग से सिखा सकता है, क्लियरिटी से सिखा सकता है, समझ गए ना, व्याख्या कर सकता है किसी चीज़ के बारे में। तो उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देने में बहुत महत्वपूर्ण क्लियरिटी से स्वास्थ्य शिक्षा ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से दे सकते हैं। समझ गए? ऑडियो विजुअल एड्स एक वह उपाय है जो संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है। जो क्या करता है आपके, कि संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया में यानी सीखने में सहायता करता है, जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक संवेदी माध्यमों का उपयोग और सिद्धांतों की स्थापना के लिए, स्पष्टता के लिए, संबंध बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए, मूल्यांकन हेतु करता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब सीधा समझिए कि यह एक शिक्षा का माध्यम है, जिससे किसी भी क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे कहीं भी किसी को कुछ बताना हो, तो उसमें भी जो है हम ऑडियो विजुअल के एड के माध्यम से
प्रभावी ढंग से जो है हम किसी को समझा सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें आप किसी को कुछ बताते हैं ना, तो बिल्कुल बताना बहुत आसान रहता है, स्पष्ट तरीके से बता पाते हैं, संबंध को क्लियरिटी कर पाते हैं, समझ गए ना, जिससे सामने वाला जो सीखने वाला हो उससे मन लगता है, उससे रुचि बढ़ता है और वह आपके शिक्षण में जो है भाग लेगा, समझ गए ना। तो यह जो है श्रव्य दृश्य साधन एक शिक्षा का माध्यम है जिसके जरिए, जिसकी सहायता से जो है कोई शिक्षक हो या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, वह लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल प्रभावी ढंग से देता है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, समझ गए। इसे साधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का जो है साधन करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा देने में प्रभावी रूप से, समझ गए। एक टीचर भी जिस प्रकार से एक टीचर है, अब मानिए हमारे पास उतना बजट नहीं है, नहीं तो अगर हम चाहें आपके सामने कि एक जो डिजिटल बोर्ड आता है, डिजिटल बोर्ड रखें और डिजिटल बोर्ड में हम खुद आएँ और आपके सामने यह नोट्स को जो है सामने से मैं बताऊं, तो आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन बजट का प्रॉब्लम से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे भी मन रहता है कि डिजिटल बोर्ड लाए और वहाँ पे रेगुलर क्लास आप लोग को डिजिटल बोर्ड पर कराए, जिससे आप लोग को और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उतना प्रभावी नहीं है जितना मैं आपको क्लास करा रहा हूँ ना, जितना ये प्रभावी नहीं है जितना वो आपका एलसीडी डिजिटल बोर्ड वाला प्रभावी रहता। फिर भी बहुत हद तक कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग को समझाने का, ठीक है। तो बाकी जैसे ही कभी हमें मौका मिलेगा, आ जाएगा बजट, तो ज़रूर आप लोग के लिए जो है डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, समझ गए। फिलहाल इसी पर पढ़िए। तो ये चीज़ें हो गया। अब इस चीज़ को आपको समझना है कि ऑडियो विजुअल एड्स को हम कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले यह त्रिगामी इसे क्यों कहा गया है, यहाँ पे देखिए, यह त्रिगामी इसे क्यों कहा गया है, त्रिकोणीय इसे क्यों कहा गया है, त्रिकोणीय अधिगम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 3 तरीके से इस साधन का उपयोग करते हैं। 3 तरीके का होता है यह साधन। एक होता है ऑडियो एड्स, एक होता है विजुअल एड्स और एक होता है ऑडियो और विजुअल, तीनों दोनों मिलाकर होता है। जो ऑडियो भी एड्स होता है, ऑडियो जो साधन होता है, श्रव्य साधन, इसमें सिर्फ आप सुन ही सकते हैं। जैसे रेडियो पर समाचार सुनना, तो रेडियो पर हेल्थ का भी समाचार देता है ना, या फिर आप कोई चीज़ सुनते हैं सिर्फ सुनिएगा, तो वह ऑडियो वाला होता है। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ऑडियो सीडी, लैंग्वेज लेबोरेटरी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये सब जो होता है आपका सिर्फ सुनाएगा आपको, यह दिखाएगा नहीं, सिर्फ सुनाएगा। और आपको सिर्फ कोई सुनाए तो आपका उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। रही बात ये विजुअल एड्स है, यहाँ पे बेचारा सिर्फ दिखाने का काम करता है, समझ गए, दर्शाने का काम करता है। यह ऐसा साधन है जिसमें सिर्फ किसी चीज़ को हम दिखा सकते हैं, उसमें हमें चाहें कि आवाज़ दे दे तो आवाज़ नहीं रहेगा। तो विजुअल का मतलब ही होता है कि दर्शाना, दिखाना। तो यहाँ पे जो भी साधन है सिर्फ दिखाएगा ही आपके चीज़ों को, समझ गए। जैसे चार्ट के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा, समझ गए, बोर्ड के द्वारा, फ्लैश कार्ड के द्वारा, टेक्स्ट बुक को, स्लाइड प्रोजेक्टर को, मैप्स को, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड को, यह सब आप इस पर कोई भी चीज़ हो सिर्फ उस पर दिखा ही सकते हैं। इससे आप चाहेंगे कि ब्लैक बोर्ड में हम आवाज़ दे दें, तो ब्लैक बोर्ड में आवाज़ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। फ्लैश कार्ड में आवाज़ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। पिक्चर में आवाज़ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, समझ गए ना। तो ये सब आपका बुक होता है, किताब, तो किताब को सिर्फ दिखा ही सकते हैं ना अपने स्टूडेंट को, उसमें तो आवाज़ नहीं दे सकते हैं। तो विजुअल एड्स यही होता है जो सिर्फ आपको दिखाने वाला साधन है। अब तीसरा जो साधन है यह काफ़ी प्रभावी होता है, यह काफ़ी मजबूत होता है, इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लेता है। यह जो है लोगों को काफ़ी सीखने में मदद करता है, कोई भी चीज़ को, समझ गए, सीखने समझने में मदद पहुंचाता है, लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेता है क्योंकि इसमें ऑडियो के साथ साथ में विजुअल दोनों होता है। जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर जहाँ पे वीडियो भी प्ले रहता है और उसके वीडियो के हिसाब से आवाज़ भी चलता रहता है साथ में, तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे सिनेमा हॉल हो गया, समझ गए ना, तो सिनेमा हॉल भी एक प्रोजेक्टर ही होता है। उसके बाद फिल्म प्रोजेक्टर हो जाता है, टीवी हो गया जिसमें भी आवाज़ चलते रहता है और आपका वीडियो देखते रहते हैं,
समझ गए ना। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप वगैरह, वीसीडी प्लेयर हो गया, वर्चुअल क्लासरूम हो गया जिसे आजकल स्मार्ट क्लासरूम कहा जाता है, जिसमें प्रोजेक्टर लगा है और उसमें आपको टीचर रहते हैं, जहां आपको नहीं समझ में आए पूछिए, लेकिन वहां पे आवाज़ और सब चीज़ रहता है। मल्टीमीडिया ड्रामा नाटक जो होता है, जो करके दिखाते हैं, तो उसमें आवाज़ भी रहता है और आप दिखा भी सकते हैं, किसी को प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो यह ऑडियो विजुअल एड्स सबसे प्रभावी होता है, समझ गए। तो यही त्रिगामी कहा जाता है, तीन तरह के होता है, एक ऑडियो वाला, एक विजुअल वाला और एक ऐसा होता है जो दोनों रहता है इसमें, समझ गए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पूछेगा तो ज़रूर ये बताइएगा, लिखिएगा, ठीक है। आगे है माय डियर, अब यहाँ पे देख लीजिए, श्रव्य दृश्य साधन जो है ऑडियो विजुअल एड्स, इसके क्या उद्देश्य है। ऑडियो विजुअल एड्स के क्या उद्देश्य है, क्यों ये जो है खास क्यों है। तो यह शिक्षण को प्रभावी बनाता है। ऑडियो विजुअल एड्स जो है सबसे प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह शिक्षण को इफेक्टिव बनाता है, खास बनाता है, समझ गए। आगे है माय डियर, यह सीखने में रुचिकर व लाभदायक होता है। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह दिखाता भी है, सुनाता भी है साथ में, तो यह लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, समझ गए। रुचिकर में लाभदायक होता है, शिक्षक को सिखाने में मदद करते हैं और सीखने के लिए आसान होते हैं। जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से टीचर पढ़ाते हैं ना, तो यह सिखाने में टीचर को मदद करता है ऑडियो विजुअल, साथ में यह सीखने में भी आसान होता है, समझ गए। ज्ञान के विकास हेतु आवश्यक है। अब जो चीज़ें आप जैसे फिल्म हो गया, तो फिल्म को आप दिमाग में कैसे कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि आप देखते रहते हैं और आवाज़ भी सुनाता है, तो आपको दिमाग में बैठ जाता है कि वो फलाना सीन पर फलाना डायलॉग मारा था, समझ गए ना। तो इसीलिए यह ज्ञान के विकास में आवश्यक होता है। यह सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, क्लियर करता है, समझ गए, क्योंकि यह समय के साथ चित्र के साथ दिखा रहा है तो स्पष्ट करता है। सुनने की अपेक्षा देखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, बिल्कुल सही है। अब आपको सिर्फ सुना ही दिया जाए तो वह चीज़ें, और वीडियो के साथ चीज़ें आपको सुनाया जाए तो ज़्यादा कौन याद रहेगा, ज़्यादा वीडियो जो देख कर आप चीज़ें सीखे हैं। श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा ऊर्जा व समय की बचत होती है। अब जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, इससे समय और साधन दोनों का जो है बचत होता है, ऊर्जा का। यह श्रोताओं में जिज्ञासा उत्पन्न करता है, और यह जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, जो श्रोता है, उसमें यह जो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न करता है, मतलब दिलचस्प बनाता है उसके लिए, समझ गए। तो इस प्रकार से माय डियर, यह मेरा जो है उद्देश्य था ऑडियो विजुअल एड्स का। तो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, 5 नंबर में पूछेगा, आप बता दीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, अब जो लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी तो बता दिए, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में समझ लिए होंगे, बट लिखना हो तो इंग्लिश में 2-4 बार इसको ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे मैंने इंग्लिश भी दे रखा है और ऊपर डिफिनीशन को भी इंग्लिश में दे दिया था, ठीक है। अब आता है माय डियर वेंटिलेशन, समवातन के बारे में। समवातन किसे कहते हैं, समवातन के प्रकार को लिखिए। तो माय डियर, समवातन वेंटिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। तो चलिए, आप लोग ये वेंटिलेशन को भी जान ही रहे हैं। वेंटिलेटर से ही वेंटिलेशन बना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। संवातन इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन का अर्थ होता है कि गैस का आवागमन, हवा का आवागमन। जैसे एक रूम में बहुत गैस भर चुका है, ठीक है, गर्म हवा भर चुका है, तो हमें अगर इस रूम से गैस को निकालना है, हवा को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यही वेंटिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो इस रूम के जो गैस भरा है इसको बाहर निकालेगा और बाहर के ताज़ी हवा को इस रूम में लाएगा। तो यही आवागमन गैसों का करता है वेंटिलेशन, समझ गए। अर्थात दूषित हवा को ताज़ी हवा द्वारा परिवर्तित करना ही वेंटिलेशन कहलाता है। अर्थात जो अंदर रूम में भरा हुआ जो दूषित हवा है, इसको निकाल कर बाहर से तेज हवा को जो है ताज़े हवा को अंदर की तरफ लाता है, और यही गैसों का आवागमन या फिर दूषित हवा को ताज़ी हवा द्वारा परिवर्तित करना ही संवातन कहलाता है। मानव को जीवित रहने के लिए ताज़ी हवा अति आवश्यक है, तो इसलिए वेंटिलेशन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ जहाँ दूषित प्रदूषण भरा वायु ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ये चीज़ें लगाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि बड़े बड़े घर में
एक जो है पंखा टाइप से जो है अपने खिड़की के आसपास लगाए रहते हैं, समझ गए, जो आपको बाहर से दिखता भी है। तो एक क्या करता है, आप छोटा सा साइज में दीवार पर ऊपर देखते होइएगा कहीं पे कटवा के और पंखा जो है एक लगवा देता है, ठीक है। तो यह पंखा क्या करता है कि आपको अंदर के जो गैस होता है उसको बाहर निकाल देता है, समझ गए, और जो वायु जो पर्यावरण में बाहर जो वायु है उस ताज़ी वायु को घर के अंदर ले जाता है, जिससे घर का माहौल ठीक रहता है, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है वेंटिलेशन, समझ गए। चलिए, वेंटिलेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन आपके सामने में है। पहला वेंटिलेशन नेचुरल वेंटिलेशन, प्राकृतिक संवातन होता है, ठीक है। प्राकृतिक संवातन का कहने का मतलब है कि प्राकृतिक हवा में व्याप्त होती है, समझ गए। प्राकृतिक हवा वातावरण में व्याप्त होती है, मतलब मौजूद रहती है। ये स्वास्थ्य के लिए तथा व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। अब आपको पता है कि प्राकृतिक संवातन नेचुरल वेंटिलेशन का मतलब है कि जो प्राकृतिक जो नेचुरल एयर है वह हमारा इन्वायरमेंट वातावरण में है। अब ये स्वास्थ्य के लिए और जीवित व्यक्ति के लिए जीवित रहने के लिए काफ़ी आवश्यक होती है, अति आवश्यक होती है। शुद्ध वायु, समझ गए, प्राकृतिक हवा। बहती हुई हवा की ये विशेषता होती है कि वह दूषित हवा को दूर कर देती है। अब जिस प्रकार से एक नदी है और एक तालाब है, तालाब में जो जल होता है वह जो है बहता हुआ नहीं रहता है, यह यहाँ पे जमा रहता है तालाब में पानी। लेकिन जो नदी के पानी का विशेषता है, यह नदी के पानी जो है अपने धाराओं के साथ बहते रहता है, तो इसलिए यहाँ पे पानी जमा नहीं रहता है और हमेशा नए नए पानी ताज़े ताज़े पानी आते रहता है नदी में, ठीक है। लेकिन एक तालाब का पानी क्या होगा, दूषित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपके पानी इकट्ठा रहता है और यही पानी जो है 6 महीना साल भर तक जो है जमा रहता है, समझ गए, या ज़्यादा भी शामिल रहता है। तो उसी प्रकार से जो हवा की बात होता है माय डियर, तो बहती हवा का ये विशेषता होता है कि जो हवा बह रहा होता है उसका विशेषता है कि यह दूषित हवा को जो है दूर कर देता है, दूषित हवा को अपने जगह से हटा देता है, ताज़ी हवा, समझ गए। हवा में मौजूद सघनता दूषित हवा को हटाकर ताज़ी हवा से बदल देती है, क्योंकि वायु का प्रवाह अधिक सघनता से कम सघनता की ओर होती है। तो माय डियर, जिस प्रकार से पानी भी अपना जो है एक दिशा में बहते रहता है, उसी प्रकार से ताज़ी हवा जो है क्या होता है कि ताज़ी हवा बहकर दूषित हवा को जो है हटाकर वहाँ पे जो है जाकर अपना जगह बना लेता है, क्योंकि वायु का प्रवाह जो है अधिक सघनता से अधिक डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ होती है, समझ गए। और शुद्ध हवा, बहती हुई हवा जो है गंदी हवा को क्या करता है, दूर कर देता है, और यह आपका नेचुरल वेंटिलेशन है, समझ गए, प्राकृतिक वेंटिलेशन, जिसमें हमारा प्राकृतिक रूप से हवा ही दूषित हवा को जगह से हटा देता है, समझ गए। तो ये हो गया नेचुरल वेंटिलेशन। अब आगे आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन, मशीनों के द्वारा, समझ गए, यांत्रिक संवातन, मैकेनिकल वेंटिलेशन। मशीनों के द्वारा जो हवा प्रवाहित होती है उसे यांत्रिक संवातन कहते हैं। अब हॉस्पिटल सब में भी ये चीज़ें का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए ना। तो मशीन के द्वारा जो मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है उसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों के द्वारा जो हवा प्रवाहित होता है उसे यांत्रिक वेंटिलेशन कहते हैं। मशीन अर्थात पंखा जो कि विद्युत चालित होते हैं। अब पंखा जो लगाया जाता है वो तो इलेक्ट्रिक से ही चलता है। कमरे की हवा को बाहर निकालकर बाहर की ताज़ी हवा को अंदर ले आते हैं, समझ गए। अब जो ये मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है तो इसमें पंखा का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन का, जो इलेक्ट्रिक से चलता है, जो क्या करता है कि रूम का, कमरे के हवा जो दूषित है उसको बाहर निकालता है और ताज़ी हवा को अंदर ले आता है। कौन? यह पंखा वाला विद्युत चालित मशीन, समझ गए। इस तरह पंखों द्वारा यांत्रिक संवातन उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत पंखों का उपयोग स्कूल, कॉलेज, घर, ऑफिस, सार्वजनिक इमारतों आदि जगहों पर किया जाता है। तो वही मैंने बताया कि जैसे घर ये बना है तो ये घर में देखते होइएगा कि ऊपर दीवार में छोटा सा कट करके छेदा बना के उसमें जो है एक पंखा लगाया रहता है। वही पंखा होता है जो बाहर के वायु को घर के अंदर ले जाता है और घर के अंदर जो दूषित जो गर्मी भरा वायु है उसको बाहर निकालता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है
इसका उपयोग यहाँ का किया जाता है पता है। वातानुकूलित पद्धति में विद्युत चलित उपकरणों द्वारा हवा के तापमान तथा आर्द्र को नियंत्रित किया जाता है, समझ गए। ये एक आरामदायक वातावरण प्रदान करता है और यह जो है क्या करता है कि आपके आसपास के वातावरण को आरामदायक बना के रखता है, जो विद्युत पंखा से चलने वाला है। बट यह हो गया आर्टिफिशियल। प्राकृतिक तो आपके वही वातावरण में जो मौजूद है और वह डायरेक्ट आपके हवा को, घर को शुद्ध करेगा, तो वही जो है आपका हो गया, समझ गए। अब आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेंटिलेशन। संवातन के लिए क्या मानक, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। घर के चारों ओर खुली जगह होनी चाहिए ताकि ताज़ी हवा का आदान प्रदान हो। अब आप सोचते हैं कि हमारे घर में, रूम में ताज़ा ताज़ा हवा आए, गंदी हवा बाहर निकलते रहे, तो इसके लिए घर को, अपना घर जो है चारों ओर से खुली जगह पर बनाएं, समझ गए, ताज़ी हवा आदान प्रदान हो सके, समझ गए। घर के आसपास पेड़ पौधे लगे होने चाहिए ताकि वह पेड़ पौधे आपको नेचुरल वेंटिलेशन दे, समझ गए। बड़ी जगह जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल आदि में जहां अधिक लोग एकत्रित होते हैं, वहां निर्वात पंखे, एग्जॉस्ट फैन लगाने चाहिए। तो वही मैंने वही चीज़ें बताया कि देखते हो, या किसी किसी के घर के दीवार पर पंखे लगा रहता है, या हॉल में या सिनेमा हॉल में बड़े बड़े थोड़ा थोड़ा सा पंखा लगा होता है दीवार में, देखिएगा बाहर से दिखता है। तो वह पंखा का मेनली काम यही होता है कि भीड़ भाड़ वाले जगह पर ज़्यादा जो है दूषित होता है वायु, जो है क्या बोलते हैं, वातावरण, तो उसको शुद्ध करके क्या करता है कि शुद्ध वायु को अंदर ले जाता है वह पंखा, और अंदर से गंदी वायु को बाहर निकालता है, ठीक है। घर, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल में हवा के आवागमन के लिए खिड़की, दरवाजे आदि पर्याप्त होने चाहिए ताकि ताज़ी हवा कमरों में आ सके। और नॉर्मली वहाँ पे वेंटिलेशन का काम आपका दरवाज़ा, खिड़की ही करता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है। पाँचवा है पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ पौधे लगाना तथा इन्हें काटने पर प्रतिबंध लगाना। ये जो है आपका वेंटिलेशन का स्टैंडर्ड है। पार्क बनाना, सड़कें साफ सुथरी रखना, सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना, यह जो है वेंटिलेशन का कुछ उदय जो है स्टैंडर्ड है, जिसको आप बना के रखेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आपका घर के आसपास शुद्ध शुद्ध ताज़ा ताज़ा वायु मिलेगा, और जो थोड़ा मोड़ा जो गंदगी वायु रहेगा उसको शुद्ध वायु हटा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि वेंटिलेशन क्या होता है। नेचुरल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, दोनों याद रखिएगा। और इसका स्टैंडर्ड यहाँ पे जो मैंने 6 बताया, इसको आप लिख दीजिएगा। तो ये सारा चीज़ें आपको वेंटिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैंने आज जो 2 प्रश्न आपको बताया वेंटिलेशन, वह जो है आप लोग यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं, जो भी मेरे डियर इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में पढ़िए, समझिए, ठीक है ना। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं।